बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकियों चश्मे साकी के साथ आज 27 जुलाई 2022 का दिन है, सुबह के 8 बजे। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट देता हूँ तमाम दरियाओं की, तमाम हेडवर्क्स और बराजों पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको आगाह कर देता हूँ। और दरिया चनाब में पानी था और दरिया सिंध में पानी था और कुछ रावी में था सिदनई बराज पर। तो इस हवाले से रात गए भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था और अब जो ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास पहुँचा तो इस हवाले से मैं अपडेट कर देता हूँ। काफ़ी दोस्तों की कल भी कॉल्स आ रही थी और कुछ मैं नहीं अटेंड कर पा रहा था, चूँकि लाइट का मसला होता है तो वापडा पर चलते हैं टावर्स और उसके सिग्नल, और उसके बाद जब वो लाइट जाती है तो डाटा भी अपलोड नहीं होता, वीडियो भी अपलोड नहीं होती और बहुत ज़्यादा मसाइल और आपकी कॉल्स भी नहीं अटेंड कर सका। तो आपसे दिली माजरत करता हूँ। तो नाज़रीन, अब मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर कर देता हूँ। और उससे कबल थोड़ी सी तमीदन बात के दरिया चनाब में जो रेला 2.25 लाख का हेड मराला से गुज़रा था, अब खान की कादराबाद से होता हुआ अब त्रिमुबे पहुँच रहा है। उससे कबल मैंने रात को ये बताया था और उसमें थंबनेल भी बनाया था कि हेड त्रिमु पर वो रेला पहुँच चुका है। रेला वो था जो 1,33,000 का जो पहले आया था वो पहुँच चुका था, और जो दूसरा रेला था मतलब 2.25 लाख वाला वो तो चिनियोड़ ब्रिज पर था और आज किसी टाइम पे वो दरिया चनाब के जो हेड त्रिमु है उस पर गुजरेगा। और रावी के हवाले से भी तो मतलब एक दरमियाने दर्जे का सैलाब था। इस सवाल से PDM ने भी अलर्ट जारी किया था और कुछ अजला जैसे हाफजाबाद, चिनियोड़ या जंग के अजला हैं उनके लोगों को कहा था कि आप हिफाजती इक़दामात करें इस हवाले से कि पानी थोड़ा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लिए पैदा करेगा, क्योंकि फसलात वगैरह नशेबी इलाकों में तो उनके लिए मसला पैदा हो सकता है। तो बहरहाल अब मैं आपको वो सारे डाटे की डिटेल बता देता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन दरिया सिंध की बात कर लेते हैं। तो दरिया सिंध से काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आती हैं, खैरपुर से, कंदकोट, कश्मोर से और लाड़काना से आती हैं, गुड्डू बिराज के आगे पीछे मुख्तलिफ एरियाज से आती हैं। तो मतलब कम अज़ कम मैं अगर कहूँ कि 100-150 का रोज़ाना दरिया सिंध के सिंध सूबा से आती है, तो इसमें कोई गलत बात ना होगी। तो इस हवाले से मैं उन सब को अपडेट कर देता हूँ। और कुछ बात वो ये भी पूछ रहे थे कि जो आपने कहा कि PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने जो अलर्ट जारी किया था, तो उस अलर्ट जो जारी किया था उसका क्या बना कि स्पिल वेस्ट जो खोलने थे तरबेला डैम के वो भरने के करीब है। तो इस हवाले से देखें, वो जो अलर्ट जारी हुआ था वो बिल्कुल उन्होंने कहा था 24 घंटों में खोले जा सकते, तो तब से अब तक नहीं खोले गए। तो अब मज़ीद अगले 24 घंटों में शायद खोल दिए जाएँ। तो फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए है कि मतलब 2 लाख की रेंज में अगले तमाम हेडवर्क्स और बिराज हैं। तो मैं अब आपको डिटेल बता देता हूँ कि दरियाए जो सिंध है उसका तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1515 फीट तक भर चुका है। 35 फीट रह गया। मैक्सिमम जो इसका लेवल है वो 1550 फीट है और जो इसका मिनिमम लेवल है, डेड लेवल जिसे कहते हैं, वो 1398 फीट है। अब सकरदू पर जो पानी की आमद है खासा इजाफा हुआ। सकरदू पर 1,30,32,28,000 तक रहा, अब 1,59,000 पर हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुमाली इलाका जात में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। जिस तरह से पेश गोई की जा रही है 2010 के सैलाब की भी सूरत हाल बन सकती है, लेकिन 2010 का सैलाब 26 से 28 जुलाई को आया था। अब जबकि शायद इस तरह की सूरत हाल बन जाए अगस्त के मिड में या अगस्त के 10 तारीख तक इस तरह की बन जाए, अगर मज़ीद बारिशें होती है जिस तरह से पेश गोई की जा रही है और जिस तरह से पहाड़ी शुमाली इलाका जात से पानी अंदर की तरफ आ रहा है, तरबेला डैम में आ रहा है, तरबेला डैम तेज़ी से भर रहा है। तो यह सूरत हाल है। सकरदू पर 1,59,000 क्यूसेक है और प्रताप ब्रिज पी ब्रिज पर है 2,58,500 क्यूसेक। यहाँ पर भी खासा इजाफा हुआ नाजरीन। बिशाम पर 2,68,000 क्यूसेक है, यहाँ पर तो गैर मामूली इजाफा हुआ 2,68,000। और तरबेला पर इस वक्त जो अखराज है, तरबेला पर जो आमद है वो तकरीबन 3.25 लाख के करीब हो चुकी है और जो अखराज है वो 1,58,600 क्यूसेक है। काला बाग पर जो पानी का अखराज है वो 1,71,112 क्यूसेक है। और दरियाए काबुल में नुशैरा के मकाम पर खासी कमी हुई है पानी की और 94,000 यहाँ पे मैक्सिमम लेवल गया था, दरमियाने दर्जे का सैलाब था। अब यहाँ पर कम होकर 61,300 क्यूसेक हो गया है। और चश्मा पर जो पानी का खासा इजाफा हुआ फिर से, चश्मा पर इस वक्त 2,81,396 क्यूसेक है। तौसा पर भी इजाफा हुआ पानी का एक मरतबा फिर से, क्योंकि पहले भी 2,79,000 तक गया था, अब जबकि फिर से 2,78,389 क्यूसेक हो गया। और गुड्डू पर भी इजाफा हुआ है, रात से अब तक कुछ 1,000 का इजाफा हुआ। तो गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का लेवल है, जो अखराज है वहाँ से, वो 2,72,937 क्यूसेक है। सक्खर पर जो रेला था वो पहुंच चुका है और सक्खर पर खासा इजाफा हुआ, 1,69,70,000 पहले था, अब सक्खर बिराज पर 2,38,475 क्यूसेक हो गया। और कोटरी पर
पानी की मिकदार में कमी हुई। 95,000 क्यूसेक पहले था, अब कोटरी पर 78,700 क्यूसेक हो गया। तो नाज़रीन दरिया झेलम की बात करें तो दरिया झेलम में 35-36 हज़ार के करीब जो है झेलम में मंगला डैम में पानी की आमद है, और जो अखराज है वो तकरीबन 8-8.5 हज़ार के करीब है, और रसूल पर भी जो आमद है वो भी इतनी है तकरीबन, और अखराज नील है। तो दरिया झेलम नॉर्मल बह रहा है। दरिया रावी की बात करें तो नाज़रीन दरिया रावी जस्सड़ के मकाम पर 20,000 तक हुआ था, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर 14,223 क्यूसेक है। शादरा पर एक बार फिर थोड़ा सा इजाफा हुआ, 12,068 क्यूसेक है, क्योंकि जो 20,000 जस्सड़ पर हुआ था वो शादरा पर अब पहुँच रहा है, और शायद शादरा दोबारा 20,000 22,000 तक चला जाए। बल्लोकी पर थोड़ी कमी हुई है, 21,245 क्यूसेक है, 21,245 क्यूसेक है बल्लोकी पर। और सिदनई बराज पर भी इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है, क्योंकि पहले 21,000 था तो अब कम होकर 19,911 क्यूसेक हो गया, यानी 2,000 क्यूसेक का तकरीबन यहाँ पे भी कमी देखने को मिली है। और दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नील है नहीं आमद, और सुलेमानकी पर खासी कमी हुई है, 89,100 क्यूसेक है, यानी 8,900 क्यूसेक है। और इस्लाम पर भी खासी कमी हुई है, 9,964 क्यूसेक अखराज है यहाँ पर। और अब अपना चनाब की बात करें तो नाजरीन दरिया चनाब में मराला के मकाम पर इस वक्त जो आमद है वो खासी कमी उसमें देखने को मिली है कि 60,060 क्यूसेक तक हो गया अखराज मराला पर। और खानकी पर जो है वो अखराज है 88,077 क्यूसेक, कादराबाद पर 77,877 क्यूसेक, और खानकी भी तकरीबन 1,60,000 मैक्सिमम गया था, अब जो त्रिमू पर रेला पहुँच रहा है। और कादराबाद भी मैक्सिमम 1,57,000 या 60-65 हज़ार तक गया था। अब ये जो रेला है वो चिनियोट बरेज या मतलब चिनियोट इजला से होता हुआ अब जंग में पहुंचेगा, बाद दोपहर या दोपहर के करीब मतलब यहाँ पर भी पानी का इजाफा होना शुरू हो जाएगा। त्रिमू पर इस वक्त जो पानी का जो अखराज है ताज़ा तरीन वो 81,678 क्यूसेक है। सुबह 1 बजे था, रात को 87,000 था, और सुबह जब मैंने त्रिमू पर रब्ता किया इस अपडेट होने से कबल उन्होंने बताया कि 81,000 है, और 81,678 क्यूसेक है। तो नाज़रीन अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ तजिए के साथ, चूँकि जो ज़िला मुल्तान या ज़िला मुजफ्फरगढ़ की जो अजला हैं, ख़ासा मुजफ्फरगढ़ का एरिया जो पड़ता है दरिया चनाब का, वो अलीपुर तक आगे चला जाता है, जहाँ तक पांचनाथ से आगे, और पीछे शुजाबाद है, जलालपुर पीरवाला की तहसीलें हैं, और मुजफ्फरगढ़ की तहसील है, और इधर हमारे साथ कबीरवाला से मुजफ्फरगढ़ का एरिया शुरू हो जाता है। तो मतलब ख़ासा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक जो मुजफ्फरगढ़ का एरिया है वो दरिया के साथ साथ चलता है। मुल्तान का भी ख़ासा एरिया चलता है, और तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल का भी। तो नाज़रीन इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं, जो हेड त्रिमू के ज़राए जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हेड त्रिमू जो है वो मैक्सिमम 1,10,000 15 तक या 1,00,000 तक रह सकता है। उसकी वजह यह है कि हालांकि जो कादराबाद से अखराज हुआ था वो 1,52,55 हज़ार तक हुआ था, तो मतलब 10-20 हज़ार ज़ाया तो 1,30,000 तक पहुँचता। लेकिन सूरत हाल ये है कि दरिया झेलम बिल्कुल खाली है, दरिया झेलम का जो बेट है वो खाली है, बेड खाली है, उसमें जो पानी बैक जाएगा दरिया चनाब का, और कुछ थोड़ा बहुत स्टोर कर लिया जाएगा और कुछ ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सफ़र है कादराबाद से हेड त्रिमू का, तो इस बीच नदी नालों में कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा 1,10,000 तक हो सकता है या 1,00,000 तक रहेगा। अब 81,000, तो मतलब इसमें 30,000 का और इजाफा होगा, ये रेला पहुँच जाएगा, और उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी मैं आपको अपडेट करूंगा। और साथ आपको यह भी बताता चलूं कि तहसील कबीरवाला या मुजफ्फरगढ़ के एरियाज़ या मुल्तान के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी कितना बनेगा, ये आखिरी सवाल आपका जहन में आया होगा, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 20-21 हज़ार था सिदनई बराज पर, जो अब कम होकर 19,000 हो गया, लेकिन पीछे से 25,000 बल्लो की पर हुआ था, और फिर 21,000 हो गया। तो वो लेवल अगर नहरों में नहीं छोड़ते तो वो एक बार फिर सिदनई बराज पर अगर नहरें नहीं खोली जाती तो फिर मतलब 22-23 हज़ार 24 हज़ार फिर सिदनई बराज पर हो सकता है। तब हो सकता है जब इधर से हेड त्रिमू वाला, तो मतलब अगर 1,10,000 यहाँ पे या 1,00,000 पहुँचता है तहसील कबीरवाला में, और 20,000 रावी का, तो मतलब वो ऑलरेडी उसका लेवल हुआ खड़ा, तो मतलब 20-30 हज़ार का और इजाफा होगा। जो इस वक्त आपके पास पानी है इससे ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। ये पूरे प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ, मुकम्मल तजिए के साथ आपको बताया था कि आपको कॉल करने की भी ज़रूरत ना पड़े, और मुकम्मल तजिए के साथ बताया, अल्लाह करम करेगा। और ये इतना बड़ा कोई सैलाबी रेला नहीं है, लेकिन जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और जिस तरह से जो है महकमा जो फ्लड फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट या डिवीजन की तरफ से जिस तरह से पेश गोइयाँ की जा रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में कोई बड़े सैलाब किसी भी दरिया में आ सकता है, जिस तरह से बारिशें, और 15 अगस्त तक तेज़ तूफ़ानी बारिशें, उसके बाद भी बारिशें हैं,
15 अगस्त तक तो इस तरह के ताकतवर स्पेल हैं कि आप यकीन जानिए जिस तरह से बारिशें हो रही हैं ये या जो बादल जिस तरह से फट रहे हैं और फटेंगे तो यकीनन ये एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और 27 जुलाई से 31 जुलाई तक भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है और तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार बारिशें गैर मामूली होगी। आप देखते हैं किन किन इलाकों में होती है। तो इंशाल्लाह आपको फिर से जो नया डेटा आएगा उसमें अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें जुमला आसमानी और ज़मीनी आफात से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।